आप सभी लोगों को नमस्ते। आज योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का 34वां भाग है, जिसमें हम जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ जो संस्कार है वो कैसे लौकिक अन्य संस्कार को नष्ट कर देता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये 50वां सूत्र का इसमें जो है तज्जः मतलब उससे ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ, मतलब उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार मतलब संस्कार, अन्य मतलब अन्य, संस्कार मतलब संस्कार, प्रतिबंधी मतलब उसको रोकने वाला होता है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि ऋतंभरा यानी कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार अन्य संस्कारों को रोकने वाला होता है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो सात्विक संस्कार योगी के मन में बनता है, उस संस्कार को भी ऋतंभरा प्रज्ञा के उत्पन्न होने के बाद जो संस्कार अन्य जो संस्कार होते हैं वो सभी संस्कार रुक जाते हैं, यानी कि उसको रोक दिया जाता है। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त हो जाने पर योगी को उस बुद्धि से क्या होता है, आध्यात्मिक विषयक संस्कार उसके अंदर जो है आध्यात्मिक विषयक संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, और वह संस्कार अन्य जो लौकिक संस्कार होते हैं उन सभी संस्कारों को नष्ट करने वाला या रोकने वाला होता है। ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं कि जो भी संस्कार होते हैं, जब ऋतंभरा प्रज्ञा अपने आप में इतनी उत्कृष्ट होती है, इतनी अपने आप में समृद्ध होती है कि जो भी अन्य संस्कार होते हैं, जो बचे खुचे जो संस्कार होते हैं, जो कहते हैं कि ये संस्कार हमें आगे नहीं बढ़ने देते, उन संस्कारों को भी वो समाप्त कर देती है। ऋतंभरा प्रज्ञा वाले जो संस्कार बनते हैं, अब कैसे रोक देता है? ऋतंभरा प्रज्ञा का जो संस्कार होता है वो अन्य संस्कारों को कैसे रोकता है? वो तभी रुकता होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता होगा, सत्व गुण प्रधान हो जाता होगा, या फिर जो हमारे अंदर भोगने से जो क्लेश उत्पन्न होते हैं उन क्लेशों का भी नाश हो जाता है। तभी जो है वो संस्कार जो लौकिक संस्कार हैं उसको ऋतंभरा प्रज्ञा समाप्त कर पाती है, नष्ट कर पाती है या रोक देती है पूरी तरह से। तो महर्षि पतंजलि ने यही कहा है कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार बनता है, जो संस्कार हम पहले से बना हुआ होता है, जो हम जन्मांतरों से भोगते हुए जिस संस्कार को चले आए हैं, उन संस्कारों को ऋतंभरा प्रज्ञा नामक जो संस्कार होता है वो संस्कार उसको रोक देता है। ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब विवेक ख्याति की हमें प्राप्ति होती है। जब तक विवेक ख्याति नहीं प्राप्त होती है, तब तक हमारा चित्त जो है पूरी तरह से भोगों की तरफ लिप्त रहता है, और तब तक लिप्त रहता है उसको पता ही नहीं चलता है, और वृत्तियों में ही अपना स्वरूप को देखने लगता है। वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान करके अपने आप को वो भूल जाता है कि मैं भोग में फंसा हुआ हूँ, और वही विवेक ख्याति जो है उसको आभास कराती है कि व्यक्ति जो है उस भोगों में लिप्त है, और उस भोगों से मुक्त करने के लिए जो है महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य जो बताया है उसका साधन करके, अभ्यास वैराग्य का जो अभ्यास करके वो फिर आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो उसे समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में अच्छे संस्कार बनते हैं, और उस अच्छे संस्कार को भी उस अच्छे संस्कार से भी उच्च और उत्कृष्ट जो संस्कार होता है वो ऋतंभरा प्रज्ञा का बनता है। जो संप्रज्ञात समाधि में संस्कार बने हुए थे उससे भी उत्कृष्ट, और उसको भी ऋतंभरा प्रज्ञा समाप्त कर देती है। अब जैसे ऋतंभरा बुद्धि जो होती है, उससे उत्पन्न होने वाला जो संस्कार होता है वो सभी संस्कारों को बाधित करने वाला होता है।
एकदम बांध देने वाला होता है, उसके आगे बांध बना देता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे कोई नहीं आएगा। बस ये ऋतंभरा प्रज्ञा का जो सात्विक संस्कार है बस वही रहेगा। अब संस्कार को कौन उठाता है? जो संस्कार की बात आपने सुना कि भाई संस्कार को उठाता कौन है और गिराता कौन है, संस्कारों को नष्ट कौन करता है। बात ये आती है ना, प्रश्न यही उठना चाहिए कि आखिर ये संस्कार उठते कहाँ से हैं, और संस्कार हमें, ये जो अच्छे और बुरे जो संस्कार हैं, हमें अच्छे ऋतंभरा प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाले होते हैं, एक जो है हमें गर्त की तरफ लेके जाने होते हैं, नीचे गिराने वाले होते हैं। तो वो संस्कार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो संस्कार को उठाने वाला कौन होता है, ये भी जानना जरूरी है। एक योग साधक के लिए एक ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो संस्कार होता है उसको उठाने वाला कौन होता है। संस्कार को उठाने वाला सबसे बलवान अगर कोई है हमारे भीतर तो वो है आत्मा। आत्मा ही संस्कारों को उठाती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो है संस्कार को इंद्रियां उठाती हैं, मन उठाता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। या देह नहीं, शरीर नहीं उठाती है, ना ही इंद्रियां उठाती हैं, ना ही कर्मेंद्रियां उठाती हैं, ना ही मन उठाता है। जो संस्कार, जो दबे हुए संस्कार होते हैं उसको उठाने वाली आत्मा होती है, और आत्मा ही प्रयत्न करके उसको उठा देती है, और उठा करके आत्मा ही उसे रोक सकती है। बाकी मन के बस की बात नहीं होती है, इंद्रियों के बस की बात नहीं होती। जो संस्कार में दबे होते हैं, तो संस्कार वाले जो संस्कार में दबे संस्कार होते हैं, या अच्छे या बुरे, उनको सबको उठाने और गिराने का काम आत्मा करती है। मन तो जड़ होता है, मन इंद्रियां जड़ होती हैं, शरीर के जो भूत इंद्रियां हैं वो भी जड़ होती हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता है, वो कर्ता इसमें नहीं होती है। कर्ता का काम जो है आत्मा का होता है। आत्मा ही इसको संचालित करती है कि हम अच्छे कर्म को जगा लें कि अच्छे बुरे कर्म को गिरा लें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को गीता में भी 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, इस बात को कि व्यक्ति जो है स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना नाश कर सकता है। अपने जीवन का व्यक्ति खुद उद्धारक होता है और खुद संहारक होता है। अगर वो चाहे अपनी आत्मा का उद्धार खुद कर सकता है, और वो चाहे तो अपने आत्मा का विनाश खुद कर सकता है। उसके लिए वही जिम्मेदार है। क्यों? वही बात जो है पतंजलि योग सूत्र में कह रहे हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने के बाद जो संस्कार हैं, जो लौकिक संस्कार है, वो लौकिक संस्कार ऋतंभरा प्रज्ञा के आने से समाप्त हो जाते हैं। वो संस्कार जो है, जो संप्रज्ञा समाधि के संस्कार होते हैं, वो ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने वाले जो संस्कार होते हैं, उसके आगे वो क्षीण हो जाते हैं, उसका निरोध हो जाता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। तो हमें अपने आत्मा का उद्धार करना है, ये समझना चाहिए। इसके व्यवहारिक धरातल पर अगर आप देखें तो हमें अपने आत्मा को जानना चाहिए कि जो बुरे और अच्छे जो संस्कार से जो अच्छे बुरे संस्कार जगते हैं, वो उसको आत्मा जगाता है। आत्मा को आप देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आत्मा ही इतना शरीर में बलवान है। इससे बलवान जो है मन नहीं है। लोग कहते हैं कि मन हमें भ्रमित कर देता है, मन हमें दुखी करके रखा है, चित्त हमें परेशान करके रखा है। ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा बलवान है तो वो आत्मा है। आत्मा चाहे तो उठा सकती है उसको, आत्मा चाहे तो गिरा सकती है। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में बता रखा है कि आप ही इस शरीर का उद्धारक हैं और आप ही इसके संहारक हैं, इसका संहार कर सकते हैं। तो ये बात है। महर्षि पतंजलि जो है, इस जो सूत्र है कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है, उसको वो जो है, जो पहले के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को नष्ट करने वाला होता है। तो ये जो है ये जो सूत्र है उसका 50वें का अर्थ रहा और व्याख्या रहा। अब जो है हम बात करेंगे 91वें सूत्र, योग दर्शन का जो अंतिम सूत्र है उसके बारे में हम आज व्याख्या करेंगे। तो वो जो सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्वीजः समाधि। अब इसमें महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि तस्य मतलब उस ऋतंभरा प्रज्ञा,
जनित संस्कार से। अर्थ मतलब अपि मतलब भी, निरोधे मतलब रोक दिए जाने पर, सर्वनिरोधात् मतलब होता है सब प्रकार के कि चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाने पर। निर्बीज मतलब आलंबन रहित निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें ये बात अर्थ, एक एक शब्द के अर्थ से ये निकल करके आ रहा है। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसके अर्थ को ये कह रहे हैं कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो सब संस्कार तथा उसके जो चित्त की सभी प्रकार की जो वृत्तियां हैं, उन सभी प्रकार की वृत्तियों को रोक देने पर, मतलब रोक देने पर निर्बीज समाधि यानी कि निरालंब समाधि की प्राप्ति होती है। इस सूत्र का उन्होंने ये आशय बताया है, इसका अर्थ बताया है। तो आपको ये जानना है कि जो समाधि है वो केवल जो है ईश्वर का ही विषय इसमें करती है। बाकी जो अन्य विषय होते हैं, जो जीवात्मा है और अन्य जो प्रकृति है, इसमें अन्य कोई विषय नहीं होता है। केवल इसमें जो है ईश्वर ही विषय होता है, ईश्वर ही ध्येय होता है इस समाधि में पहुंचने पर, निरालंब समाधि में जाने पर। अब इसमें कहा है कि तस्य मतलब उस ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार होते हैं, अब इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझें तो फिर आगे का ये पूरा जो विवेक जो निर्बीज समाधि है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो तस्य मतलब जो ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार जो होते हैं, वो संस्कार जो है काफ़ी उत्कृष्ट होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से जो पहले के जो संस्कार हैं सात्विक, उसको भी रोकने के बाद जो है जो ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार हैं वो बन जाते हैं। वो संस्कार बनने पे जो है जो और किसका होता है, और निरोध जो है वृत्तियों का हो जाता है। जो सभी प्रकार की जो वृत्तियां हैं, उन सभी प्रकार की वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो संस्कार बनता है और उसका भी निरोध होने से, सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से, फिर उसके बाद जो है निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है, निरालंब समाधि की प्राप्ति होती है। अब संस्कार कैसे होते हैं? जब जो संस्कार होते हैं वो संस्कार ऐसे ही नहीं खत्म होते हैं। संस्कार पहले जो है दग्ध बीज होते हैं, संस्कार पहले दग्ध बीज की अवस्था में चले जाते हैं, संस्कार पहले नष्ट हो जाते हैं। संस्कार के नष्ट होने पे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति जब होती है तो फिर वृत्तियों का नाश हो जाता है। और जब वृत्तियों का नाश होता है तो फिर हमें समाधि की प्राप्ति होती है। फिर जब समाधि की प्राप्ति होती है तो समाधि प्राप्ति से प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति के बाद जो है हमें प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो विशेष जो बुद्धि होती है, विशेष जो ज्ञान होता है वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद से जो संस्कार होते हैं वो अच्छे संस्कार हमारे चित्त में बनते हैं, और चित्त की जो चेष्टा है वो विवेक ख्याति है। जो चित्त की जो चेष्टा है वो चित्त का जो कार्य है, तब हमें विवेक ख्याति की प्राप्त होती है, जब जो है अच्छे संस्कार प्रज्ञा समाधि के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जो है चित्त की जो है हमें चित्त की जो अवस्था होती है विवेक ख्याति की होती है, और वही विवेक ख्याति व्यक्ति को मोक्ष की तरफ लेके जाती है। वो कैसे लेके जाती है, अब ये जानने वाली चीज़ है कि चित्त के वृत्तियों का कब ये विवेक ख्याति के द्वारा कैसे कैसे करके जो है मोक्ष की तरफ आती है, कैसे मोक्ष को प्राप्त करती है, कैसे निर्बीज समाधि को प्राप्त करती है, कैसे निरालंब समाधि करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो है सबसे पहले विवेक ख्याति प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति, विवेक का मतलब एक उत्कृष्ट विवेक, और विवेक ख्याति के बाद जो है अपर वैराग्य पैदा होता है। अपर वैराग्य के बाद जो है प्राप्त होती है। विवेक ख्याति आजकल जैसे कि न्यूटन को मान लीजिए, ये लोगों के पास विवेक तो है, विवेक तो इनको प्राप्त था, विवेक तो इनके पास बहुत था, इंटेलिजेंट काफ़ी थे, मगर ये लोग कैसे थे कि एक विषय और एक विशेष वस्तु के तरफ या किसी विशेष पदार्थ के तरफ ही इनका ज्ञान अग्रसर रहा, आध्यात्म के तरफ इनका ज्ञान नहीं गया। इनका जो विवेक था, इनकी जो बुद्धि थी, वो
जो हमारे अंदर जो है वृत्तियां हैं, वृत्तियों को रोकने के लिए रोकने की चेष्टा की तरफ नहीं बढ़ी, ना ही जो है वो समाधि की तरफ गई, ना ही समाधि प्राप्त किया, तो वो इंटेलिजेंट किसी काम का नहीं है। वो इंटेलिजेंट केवल भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं के स्थापना के लिए ही वश हो सकता है, बाकी उससे ऊपर। ये विवेक ख्याति आजकल ऐसे विवेक ख्याति व्यक्ति बहुत दुनिया में भरे हुए हैं, जो केवल अपने प्रतिभा का उपयोग करके वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। वो आध्यात्मिकता से उनको कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिकता को वो कूड़ा कचरा समझते हैं। तो ये है कि जो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति के बाद अपर वैराग्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कोई मोक्ष तक पहुंचता है। विवेक ख्याति के बाद जो है अपर वैराग्य के बाद व्यक्ति को संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। संप्रज्ञात समाधि भी ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती है। गए तुरंत आप साधना किए, योग में गए तो आपको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है इसके लिए। फिर संप्रज्ञात समाधि के बाद जो है पर वैराग्य की प्राप्त होती है। और जो पर वैराग्य है, पर वैराग्य के बाद भी जो है तब हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और असंप्रज्ञात समाधि की जो प्राप्ति होती है वो मोक्ष की अवस्था होती है। और यही जब मोक्ष की अवस्था परिष्कृत हो जाती है, जब योगी जब मोक्ष की अवस्था असंप्रज्ञात समाधि में जब पहुंच जाता है, तो जो उसके लौकिक संस्कार हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जो भी लौकिक संस्कार होते हैं संप्रज्ञात समाधि के बाद जो है वो भी दग्ध बीज की अवस्था में आ जाते हैं। दग्ध बीज का मतलब कि जैसे एक बीज को आप जला दीजिए, उसको किसी मिट्टी के बर्तन में रख करके ढक करके आग लगा करके उसको जला दीजिए, तो वो बीज क्या होती है। चने को जैसे भून दिया आपने, तो चने को भून दिया तो वो दग्ध बीज हो गया। फिर उस चने को आप ले जा करके मिट्टी में लगाते हैं तो वो चना नहीं उगता है, उसके सारे संस्कार, सारे गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा हम जो है जब साधना के तरफ, समाधि के तरफ पहुँचे हैं, असंप्रज्ञात समाधि के बाद जो जितने भी संस्कार होते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा के भी जो संस्कार होते हैं वो भी दग्ध बीज हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तब जो है हमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन जीते हुए, जिसको जीवन मुक्त कहा गया है। जीवन मुक्त यानी कि जीवन जीवित रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव करना ही जीवन मुक्ति कहा जाता है, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो ये मतलब कि ये जो पूरा जो है समाधि का ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से और निर्वीर्य समाधि से होते हुए ये विवेक ख्याति से लेकर के, अपर वैराग्य से लेकर के, संप्रज्ञात समाधि से लेकर, पर वैराग्य से लेकर के, असंप्रज्ञात समाधि से लेकर के, फिर जो लौकिक संस्कारों की जो दग्ध बीज अवस्था है, उसके बाद जो है जीवन मुक्ति की जो अवस्था है, ये जो पूरी यात्रा है इसमें काफ़ी तप करना पड़ता है, काफ़ी साधना करना पड़ता है, और एक ही धुन बना करके, एक ही लय लगा करके चलना पड़ता है। संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करते करते आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, आप उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो योगियों ने प्राप्त किया है, जो योगियों ने मुक्त अवस्था को प्राप्त किया है, जो जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया है, वो अवस्था को आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। वो अवस्था केवल योग की साधना से ही फलित होती है। बाकी दुनिया में आप कितने भी तरह का उपाय कर लीजिए, उस अवस्था को आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है, अभी हमें ये प्रश्न उठता है कि जो जीवन में जब मुक्ति पा जाता है व्यक्ति, तो मुक्ति में भी जा कर के क्या फिर वापस लौटना पड़ता है? बहुत लोगों के अंदर ये प्रश्न आता है, बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या एक बार मुक्ति मिल जाने के बाद व्यक्ति फिर वापस नहीं आता है पृथ्वी पे? तो कहीं कहीं पे किसी शास्त्रों में, वेदों में भी वर्णित है, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है, या फिर आदि शंकराचार्य के द्वारा भी कथन है इसके बारे में, वेदांत में भी इसका वर्णन है कि मतलब आत्मा जो है, जो मुक्त होने के बाद आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, अपना जो मोक्ष का काल है उसको भोग करके पुनः से वापस आती है, ऐसा कहा गया है। अब ये बात आती है कि फिर आत्मा, जो जीवात्मा होती है, वो कितने काल पर्यंत तक मोक्ष की अवस्था में रहती है? तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 36 जो है
36 सहस्त्र बार सृष्टि की उत्पत्ति और जो प्रलय की अवस्था है, प्रलय का जो समय है, जो काल है, उतने काल तक जो है जीवात्मा जो है मोक्ष की अवस्था में रहती है। या फिर इसको ऐसे गणना करें तो कहा गया है कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जो है आत्मा मोक्ष की अवस्था में रहती है। और फिर अपने गुण कर्म स्वभाव, जिस कर्म और गुण स्वभाव को छोड़ करके जिस योनि में वो जाती है, फिर वही योनि उसे गई रहती है, फिर वही योनि उसे उसी अवस्था में उसको प्राप्त होती है, क्योंकि उसको फिर लौटना पड़ता है। इसलिए लौटना पड़ता है वहाँ से मोक्ष की अवस्था से कि जो ज्ञान होता है वो अल्प होता है। आत्मा को अल्पज्ञ इसीलिए कहा गया है कि उसका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को, जिस ज्ञान को लेकर के वो मुक्त हुआ रहता है, वो ज्ञान अल्प पड़ जाता है। फिर जो है वो ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए फिर जो है इस धरती पे पुनः से वापिस आता है। और फिर जो है फिर कर्म जो है साधना करके, तप करके, तपस्या कर करके जो योनि में प्राप्त हुआ रहता है, उस योनि में वहीं से कर्म भोगता है जहाँ से वो कर्म छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति में गया रहता है। फिर उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो ये मोक्ष के बारे में कहा गया है शास्त्रों में। अब ऐसा सभी ग्रंथों में नहीं मिलता है, सभी संप्रदायों में नहीं मिलता है, सभी जो मतांतर हैं उनमें ये सब नहीं मिलता है, मगर वेदों में मिलता है। वेदों से पुराना कुछ नहीं है, फिर ऐसा शायद जानने सुनने को मिलता है। तो ये रहा हमारा मोक्ष का जो आज ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो समाधि थी, असंप्रज्ञात समाधि थी, उसकी ये जो पूरा आज का स्वरूप रहा। और ये आज का जो विषय था, जो योग दर्शन के समाधिपात का जो अंतिम जो 2 सूत्र थे, आज यहीं पे पूरा होते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप सभी लोग इतनी तन्मयता के साथ योग दर्शन के एक स्तंभ को पूरा कर लिया आप लोगों ने। और ये बहुत ही गर्व की विषय है कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ करके और पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ का आप लोग मतलब अध्ययन करते हैं और बने रहते हैं और समझते भी हैं और प्रश्न भी करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस ज्ञान को बांटने में, और आप लोग भी बड़ी ही तन्मयता के साथ इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो आज का जो विषय